बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी में हम क्या पढ़ते हैं, ये किस तरह की बुक है? फार्माकोग्नोजी मेडिकल साइंस की वो बुक है जिसमें हम क्रूड मेडिसिन, अनरिफाइंड मेडिसिन, अनप्रिपेयर्ड मेडिसिन या नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन या उनसे जो केमिकल हासिल होते हैं उनको स्टडी करते हैं। असल बेटे फार्माकोग्नोजी में कौन सी मेडिसिन को पढ़ते हैं हम? रॉ मेडिसिन को, जो जैसे हासिल हो वैसे ही हम उन्हें दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हल्दी हो गई, जिस तरह ज़मीन से निकाली वैसे ही कुछ लोग उसे खा जाते हैं। जिस तरह ये गार्लिक हो गया, गार्लिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बल्कि इंग्लिश में गार्लिक, उर्दू में क्या कहते हैं? लहसुन। बेटे ये एंटी कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट है। कुछ लोगों के खून में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या चर्बी बढ़ जाती है, सादा ज़बान में इस तरह समझाते हैं। तो उसके लिए बेटे वो कुछ लोग लहसुन की क्या खाते हैं? पोथियां क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं दिलावर? जासमीन, जड़े, हाँ जड़ें भी, जो बेटे और चीज होती है। तो बेटे ये कौन सी मेडिसिन है? गार्लिक और टर्मेरिक। अमजद कौन सी मेडिसिन है ये? दोनों हाथ इस तरह ऊपर करो, क्या है आपके हाथों में? तवज्जो करो इधर। तो ये गार्लिक और टर्मेरिक किसके तौर पे यूज होती हैं? क्रूड मेडिसिन के तौर पे। और इनकी जो हम स्टडी करेंगे या इनके मुतालिक कुछ भी पढ़ेंगे फ़हीम बेटे, वो किस बुक में पढ़ेंगे? फार्माकोग्नोजी। शाबाश। हम फार्माकोग्नोजी पढ़ते पढ़ते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आज किस चैप्टर पे आ गए हैं? और इसके हम बहुत सारे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं। शाबाश बेटे। एलर्जी की हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके लिए एब्रीविएशन सलीम हमने क्या याद रखा है? ए से कौन सी टाइप है? एलर्जी टाइप 1। सी से साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक हो गया। और आगे आई से इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज और डी से डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4। इसके कुछ हाइपर सेंसिटिविटीज ऐसी हैं जिनके एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4 नाम है। और बेटे आज हम जर्नल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं किसका? एलर्जी का। एलर्जी किस टाइप को कहा जाता है? टाइप 1 को। ठीक हो गया बेटे। जी जुल्फकार, क्या ज़हन में आता है एलर्जी में क्या होता होगा मैकेनिज्म में? ये शाबाश, क्या होता होगा? ठीक है, अच्छी कोशिश है। और कौन से सेल? शाबाश, अच्छी कोशिश है। जी वसीम बेटे। शाबाश शाबाश, अच्छी कोशिश है बेटे। जी किरण बेटी आप बताओ। 21 से 23 का और कौन बैठा है बेटे? सबसे पहले हम WBCs की बहुत सारी किस्में हैं। मेजर 2 किस्में, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में 3 है आगे, जिसके लिए हमने एब्रीविएशन याद रखा था नेब, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेजोफिल। और ग्रैन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक हो गया। आगे उसमें बी सेल्स, टी सेल्स और आगे बहुत सारी किस्में हैं। अब बेटे इसमें क्या होता है, जो एलर्जन आता है वो किस पे अटैच होता है एलर्जी में? ये कौन सा सेल है? तो इसके ऊपर आके क्या अटैच हो गया? एलर्जन। और हम बेटे ये रेड कलर का एलर्जन या एंटीजन कह सकते हैं। एलर्जन किस किस तरह के हो सकते हैं मुजम्मल? बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं। कोई पोलन हो सकता है, कोई पॉइजन हो सकता है, शाबाश, माइट, कोई चिचड़ हो सकता है, और डस्ट हो सकता है, धुआं हो सकता है, और परफ्यूम हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है। ये किसके तौर पे काम कर सकते हैं? हाइपर सेंसिटिव लोगों में।
अब वो आया एलर्जन, वो किसके साथ अटैच हो गया? बेजोफिल सेल। बेजोफिल सेल बेटे क्या जब इसके साथ आके एलर्जन अटैच हो गया तो ये क्या करेगा? बेजोफिल सेल एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देता है। तो और हम पढ़ चुके हैं एलर्जी में किस तरह की एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। शाबाश, जुल्फकार बात समझ आई है। तो अब ये बेजोफिल, इसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा सेल। ये डिफरेंशिएटेड हो गया। ऐसा जो एंटीबॉडीज, एक टाइप की एंटीबॉडी पैदा कर रहा है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। ये नाम बदल गया ना। अब जिस तरह हम, जो बच्चा दूध पीता है उसे काका कहते हैं, जो फिर बड़ा और दाढ़ी मूंछ आ जाए उसे क्या कहते हैं? जवान। अब ये खुद एंटीबॉडी पैदा कर रहा है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। बस बेटे नाम चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब एंटीबॉडीज आ गई हमारे जिस्म में, ठीक है। एलर्जन के रिस्पांस में पहली बारी क्या हुआ? एंटीबॉडी आ गई। अब बेटे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ये जो कुरकरी हड्डी है, नाक की हड्डी और कान की हड्डी और जिसमें बहुत सारी जगहों पे जिसे हम चबाते हैं, ये जो शाबाश, जो मुर्गे का हम कुछ लोग चेस्ट पीस वगैरह खाते हैं, वो जो कोना सा निकला होता है वो शीशे की तरह होती है, बड़ी, हाँ हाँ, कुरकरी हड्डी कहते हैं, ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाले टिश्यू, ठीक हो गया बेटे। उनमें क्या होते हैं? मैस्ट सेल। कौन से सेल होते हैं? मैस्ट सेल। उनके अंदर कुदरती तौर पे क्या मौजूद है? हिस्टामिन। हिस्टामिन कौन सा केमिकल मौजूद है मैस्ट सेल में? और ये मैस्ट सेल बजाते खुद किधर मौजूद है? कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक हो गया। अब बेटे अगली बारी जब एलर्जन आएगा तो ये एंटीबॉडीज जाके किधर अटैच हो जाएंगी? कनेक्टिव टिश्यू में। मैस्ट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद है वहां जाके एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी? अटैच हो जाएंगी। जब एंटीबॉडीज ऊपर जाके अटैच होती हैं तो क्या होता है? ऊपर आके क्या इनके अटैच हुआ था? एलर्जन। दूसरे बार जो जुल्फकार एलर्जन आया वो किधर अटैच होगा? एंटीबॉडी के साथ। और वो एंटीबॉडी जो किधर मौजूद है? मैस्ट सेल की सरफेस पे। जब इसके साथ एंटीजन या एलर्जन अटैच हुआ तो इनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद है जिस तरह हिस्टामिन वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं? रिलीज होते हैं, जिससे हमें खारिश वगैरह बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स आते हैं। बेटे इसमें जरा बात समझ आई है? अब मैं जरा सादा तौर पे आपको बताना चाहूंगा। पहली बारी बेटे किसी बंदे को शहद की मक्खी ने काट लिया। जो शहद की मक्खी का जहर था उसने किसके तौर पे काम किया? एलर्जन या एंटीजन के तौर पे। और बेजोफिल सेल है जो WBC की किस्म है, उसके ऊपर जाके वो क्या हो गया? अटैच हो गया। जब वो अटैच हुआ तो वो बेजोफिल सेल ने एंटीबॉडी पैदा करनी शुरू कर दी, ठीक हो गया। एंटीबॉडी पैदा करके उसने ब्लड में डाल दी। ये सारे सेल्स किधर मौजूद होते हैं? खून में। बेटे खून में सेल्स की 3 किस्में होती है ना, रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स। अब वो एंटीबॉडी जब पैदा हो गई तो वो एंटीबॉडी जाके जो मैस्ट सेल है जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं उनके ऊपर अटैच हो गई। शाबाश, सरफेस के ऊपर। जब दूसरे बारी कोई वही उसी तरह का एलर्जन आया तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी ने आपस में रिएक्शन शो किया और सिग्नल दिया मैस्ट सेल को जिसके अंदर हिस्टामिन मौजूद है, भाई इसे बाहर निकाल दो। और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिससे फिर नाक मुंह सूजना और बहुत सारे मामला होना। और बेटे एक बंदे का सवाल था, भाई शहद की मक्खी इधर काटती है तो हमारा पूरे जिस्म को कैसे पता चल जाता है? सवाल था ना पिछले दिनों। किसका क्वेश्चन था ये? मजर का। तो बेटे वो जैसे ही पूरे जिस्म में हमारे ब्लड जाता है ना पूरे सेल्स में, तो जहां जहां जाएगा तो वहां वहां रिएक्शन शो होना। हाँ, अब शहद की मक्खी इधर काटती है, बंदे का दिल करता है इधर खारिश करने का, पाँव अक्सर पाँव पे खारिश होती है।
अब बेटे देखते हैं हमारी बुक कैसे बता रही है। जो हमने सादा सा पढ़ा ये हमारी बुक ने जरा मेडिकली लिखा हुआ है। समझ आ गया जुल्फकार जी? खलील आया समझ बेटे? बेटे 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी। सबसे पहले तो हमारी बुक बता रही है एलर्जी के कितने प्लेयर्स हैं। इसके लिए बेटे हम एब्रीवेशन याद रख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या एब्रीवेशन है? शाबाश बेटे। ये जो हमारी सारी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हम गूगल को बताते हैं टेल मी द कलर ऑफ रोज, तो वो आंसर देता है नीचे रेड वगैरह। उधर कोई बंदा बैठा है तो वो क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो खुद ही इस तरह टेक्नोलॉजी इतनी ट्रेन हो चुकी है मशीनरी के, उसे पता होता है कि अगर ये रेड बोल रहा है तो लाल रंग है, रोज बोल रहा है तो फूल का बताना है। तो बेटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये क्या है? 3 मेन प्लेयर्स है किसके दौरान? पहले ए से बन रहा है एंटी बॉडी, ठीक हो गया। दूसरे आई से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन शुरू करवाते हैं। और अगले ए से अलर्जेंस। क्या हो रहा है बेटे? ये अलर्जेंस या एंटीजन। मेन 3 प्लेयर्स कौन कौन से हो गए? AIA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ मैंने ये आपके दिमाग में बात बिठाने के लिए आपको एब्रीविएशन बताया। AIA, पहले ए से एंटीबॉडी या अलर्जन, दूसरे आई से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, तीसरे ए से अलर्जन या बेटे जहां भी एलर्जी होगी कितनी चीजें मौजूद होंगी हमजा? कौन कौन सी? और शाबाश अलर्जन। अब बेटे फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। When an allergen first enters to the body, B lymphocyte produce an antibody called immunoglobulin E। ठीक हो गया बेटे? ये कौन पैदा कर? कौन? लिम्फोसाइट या बेटे ये किस में? ए ग्रैन्युलोसाइट की। ठीक हो गया वसीम, ये याद रखना है। कार्ड और कौन सी एंटीबॉडी पैदा करते हैं बीटा लिम्फोसाइट? IgE। और IgE किस टाइप में इन्वॉल्व है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1। बेटे ये अंडरस्टूड है, ठीक हो गया? शाबाश बेटी। The IgE antibodies attach to mast cells, large cells that are found in connective tissue and contain histamines along with a number of other chemical substances। अब बेटे हमारी बुक ने एक एग्जांपल दी है, वो हम बाद में देखते हैं। फिर बेटे जब सेकंड एक्सपोजर होता है एंटीजन को, द सेकंड टाइम एनी गिवन allergen enters the body, it becomes attached to newly found Y-shaped IgE antibodies। ठीक हो गया? इसके ऊपर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। These antibodies in turn stimulate the mast cells to discharge its histamine and other chemical substances। तीसरे नंबर पे mast cells will burst up neurotransmitters present in mast cells will enter in circulation and cause allergy। तो बेटे ये सेल क्या हो जाता है? फट जाता है, जिससे हिस्टामिन और दूसरे जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? बाहर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटे? इसमें कोई बात समझ ना आई हो, और जब ये सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं तो फिर साइंस और सिम्टम्स आने लग जाती हैं। बेटे अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले कोई एंटीजन या अलर्जन आया, हमारे ब्लड में WBCs मौजूद है, जिनकी एक किस्म है जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट। उनके ऊपर जब अलर्जन जाके अटैच हुआ तो वो बी लिम्फोसाइट क्या पैदा कर लेते हैं? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज IgE हमने नाम रखा हुआ है। वो एक बारी पैदा हो गई, कुछ भी नहीं होता उस टाइम जिस्म को। ठीक हो गया? दूसरी बारी उसी तरह का अलर्जन आया तो वो एंटीबॉडीज जाके मैस्ट सेल पे अटैच हो चुकी होती हैं, तो और मैस्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। दूसरी बारी जब अलर्जन आया वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या बना लेगा?
रिएक्शन शो करेगा या कम्प्लेक्स बना लेगा, जिसके नतीजे में जो मैस्ट सेल है वो या तो सब्सटेंसेस रिलीज करेगा या वो फट जाएगा, और वो सब्सटेंसेस जब ब्लड में आएंगे तो बहुत सारी साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी। अब बेटे हमारी बुक बता रही है एग्जाम्पल के तौर पे, अब बेटे रैगवीड पोलन जब किसके ऊपर अटैच हुआ, बी लिम्फोसाइट पे या बीटा सेल पे। द फर्स्ट टाइम द एलर्जी प्रोन पर्सन रन्स अक्रॉस एन एलर्जन सच एज रगवीड, ये पोलन या एंटीजन है। ठीक हो गया बेटे। तो बेटे ये बी सेल का नाम क्या रख दिया आगे बुक ने, प्लाज्मा सेल। वो लिम्फोसाइट जो एक खास किस्म की एंटीबॉडी पैदा कर रहे हैं उन्हें प्लाज्मा सेल कहते हैं। ठीक है। तो अब ये सेल क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ रगवीड आईजीई एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है। अब ये दीज आईजीई एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स अटैच देमसेल्व्स टू मैस्ट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। ठीक है। हाँ, बड़े टिश्यू होते हैं, और दो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू की आगे किस्म है। ठीक है बेटे। The second time that person has a brush with rugweed, दूसरी बारी उसी इंसान में वही एंटीजन एक्सपोज हुआ तो वो क्या करेगा, पर्सन विल सफर दी वीजिंग स्नीजिंग रनी नोज वाटरी नोज एंड इचिंग ऑफ एलर्जी। ठीक हो गया बेटे। इसमें कोई चीज़ पूछनी हो खलील? ओके। ये सादा सी बात है। पहली बारी जब वो कोई एंटीजन आया, एंटीबॉडी पैदा हो गई, एंटीबॉडी जाके मैस्ट सेल पे अटैच हो गई, दूसरी बारी एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, मैस्ट सेल बर्स्ट हो जाएगा, केमिकल्स क्या होंगे किरण, फिर क्या होगा? हाँ जी, चलो शाबाश। ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो?